श्री काली सीरीज के आज के एपिसोड में हम नरक चतुर्दशी की कथा का आखिरी भाग जानेंगे। कैसे भगवान ने नरकासुर का अंत किया। भगवती कामाख्या के द्वारा जब नरकासुर के अभिमान का दमन हुआ, तब उसने क्रोध में आकर देवी के आशीष से प्राप्त हुई अनेकों सिद्धियों के माध्यम से पूरे संसार को कष्ट देना शुरू कर दिया। देवता भी राज्य भ्रष्ट और अपमानित होकर दर दर भटक रहे थे। युग बीतते गए, त्रेता से द्वापर युग आया। भगवान श्री हरि विष्णु ने कृष्ण अवतार धर लिया। सभी देवता भागते हुए भगवान श्री हरि कृष्ण के पास गए और उन्हें कहा कि प्रभु, उचित समय आ गया है, हमें पीड़ा से मुक्त करो, इस दुष्ट दानव का अंत करो। तब भगवान कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा, जो साक्षात भूदेवी का ही अवतार थी, उन्होंने क्रोध में आकर देवताओं को आश्वासन दिया कि नरकासुर का अंत निकट है। वो भगवान कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में जाती हैं। नरकासुर भी अपनी सेना को बुलाता है। उस घोर संग्राम में नरकासुर ने अपने महान सेनापति मूर को भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए आगे किया। भगवान श्री हरि कृष्ण ने एक ही वार में मूर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिस कारण उन्हें एक नवीन नाम भी मिला, जो था मुरारी। परंतु मूर की पुत्री अहिलावती अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए युद्ध भूमि में आती है। वे भगवान कृष्ण के साथ युद्ध प्रारंभ करती हैं, परंतु तभी भक्त वत्सला भगवती कामेश्वरी कामाख्या अहिलावती को दर्शन देती हैं और कहती हैं कि भगवान कृष्ण पर आक्रमण मत करो पुत्री, ये तुम्हारे होने वाले संबंधी ही है, क्योंकि श्री कृष्ण के संबंधी भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ भविष्य में तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान कृष्ण का ही अंश होगा, जो कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजा जाएगा। तब अहिलावती ने भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी और नरकासुर को चेतावनी दी कि वे भी आत्मसमर्पण कर दे। परंतु नरकासुर अभिमान में चूर्ण होकर तामसिक पूजा करके जो सिद्धियां प्राप्त की थी, उसके बल पर भगवान श्री हरि कृष्ण से युद्ध करने लग गया। परंतु वो ये भूल चुका था कि जिस कृष्ण भगवान पर वो प्रहार कर रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि पराशक्ति की ही पुरुष अभिव्यक्ति है। वो साक्षात काम रूप कामाख्या के ही पुरुष रूप है और उनके साथ विराजमान भगवती भूदेवी का ही अवतार है। जब नरकासुर ने दिव्यास्त्र का प्रयोग करके भगवान कृष्ण को आच्छादित किया, तब क्रोध में भरी हुई सत्यभामा ने अपना भयंकर बाण मारकर नरकासुर का हृदय विदीर्ण कर दिया और नरकासुर का अंत हो गया। और जिन 16,000 स्त्रियों का अपहरण कर उनका मान मर्दन उसने किया था, उन सभी को भगवान कृष्ण अपनी शरण में ले लेते हैं। जिस प्रकार मधुकैटभ का अंत श्री हरि विष्णु के माध्यम से पराशक्ति ने किया, उसी प्रकार नरकासुर का भी अंत पराशक्ति की पुरुष अभिव्यक्ति श्री कृष्ण के द्वारा हुआ और उसी दिन को हम नरक चतुर्दशी के नाम से जानते हैं। अब आओ, तुम्हें भगवती कामाख्या के दर्शन करवाता हूँ, जिनके चित्र को बनाने का मैंने प्रयास किया है।